नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और सभी भारत देशवासियों के लिए आज बड़ा खुशी का अवसर है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के आज सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय ये है कि 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा हम छू चुके हैं। और बड़ा उपलब्धि बड़ा यह दौर रहा जब जनवरी से शुरू हुआ है टीकाकरण प्रक्रिया, आज 100 करोड़ को पार कर चुका है। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने इस आंकड़े को छुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ झज्जर से सीएमओ है डॉक्टर संजय दहिया जी, डॉक्टर संजीव मलिक जी हैं जो जिला झज्जर वैक्सीनेशन के नोडल इंचार्ज रहे हैं। कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर संजय दहिया जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है। मैं कहूँगा कि टीकाकरण जो 100 करोड़ लोगों को हुआ है, क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए जी। हमारा देश पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 है इस समय टीकाकरण में। और 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार कर है उसको हम एक खुशी उत्सव के रूप में ही मना रहे हैं। हम सब आज हमारे जैसे सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में, झज्जर में और भी कुछ साइट्स में हम लोगों ने इसको फेस्टिव मूड में मनाया है। जी। और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दिन को हम फेस्टिव मूड के साथ साथ मैक्सिमम वैक्सीनेशन आज हम और लोगों की करें। वेरी गुड। देखिए, जो थर्ड वेव का चल रहा है वो आसंकी है, फेस्टिवल के बाद या आकांक्षा जताई जा रही है, तो उससे बचाव का तरीका यही है कि आपको अपने आप को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा। पहली चीज़ है कोविड बिहेवियर, कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना। दूसरा है अपने आप को वैक्सीनेट कराना। सेकेंड वेव में आपने देखा था कि भारत के साथ साथ हमारे ज़िले में भी हमने देखा था कि काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई थी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो अगर थर्ड वेव आती है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करा जा रहा है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करा जा रहा है। जैसे कि हमने फर्स्ट डोज आप लगाए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, हम 91% झज्जर ज़िले में लगा चुके हैं लोग। गुड। लेकिन हमारी जो सेकंड डोज है वो अभी तक 35.33% लगी है। उसके लिए हम लोगों को और मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट वैक्सीनेटेड आपको जब माना जाएगा जब आप दोनों डोज लगवा चुके होंगे। तो इसलिए आपके माध्यम से भी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, हम सब जगह कैंप लगा रहे हैं। हम अर्बन एरियाज़ में जैसे बहादुरगढ़ में आप लगा लीजिए 20, 25, 30 जितने भी हमें साइट्स मिलती हैं, हमें पता लगता है लोग आ सकते हैं, हम लगा रहे हैं। और 24/7 हम अपने सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में और झज्जर में कंटिन्यूस रखते हैं। तो हम लोगों को यही चाहेंगे, प्रेरित आपके माध्यम से करें कि आप मैक्सिमम तादाद में आइए। जिसका भी रह चुका है, हम लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, सबको डोर टू डोर सर्वे भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा डिपार्टमेंट के साथ एक सामाजिक दायित्व भी है कि कोई भी ऐसा एक भी अगर डेथ होती है किसी भी कारण से, तो हम सबको बहुत दुख होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। और उसका सबसे बड़ा सेफ्टी फैक्टर इस समय वैक्सीनेशन है। आप देखिए, लगभग डॉक्टर संजीव मलिक हैं मेरे साथ, मेरे नोडल ऑफिसर। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। मेरे बाकी डिप्टी सिविल सर्जन्स ने, एसएमओज ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स जिसमें मेरे आशाज, एएनएम्स, स्टाफ नर्सिंग, इन सब ने बहुत मेहनत करी है। और हम इस लेवल तक आ गए हैं कि आज हम अपने आप को, अपने ज़िले को हर स्थिति में मजबूत मानते हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ आप देखिए, दोनों ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हमारे। एचडीयू सेंटर शुरू हो गया है बहादुरगढ़ में। झज्जर में 100 बेड्स हमने ऑक्सीजनेट कर दिए हैं, प्लांट के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हमारे पास पहले इतने तादाद में नहीं थे, वो 3 या 4 गुना हमारे पास आ गए हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमारे पास बहुत आ गए। तो तैयारी पूर्ण रूप से है ज़िले की हर तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन ही ना आए कि किसी आदमी को, व्यक्ति को एडमिट होना पड़े, और अगर होना पड़े तो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में रहे। जी। तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जी। और देखिए, इस 100 करोड़ के आंकड़े को छूते ही भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी है और शुभकामनाएं दी हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों ने आपदा के इस समय बेहतर व्यवस्थाएं करते हुए, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भारतवासियों का जीवन बचाने के लिए आगे आए, वो सब बधाई के पात्र हैं। सर, मौसम बदल रहा है। मैं बात करूँ डेंगू और मलेरिया की, क्या किस तरह की चीज़ें अपनाई जाए, कैसे इनसे बचा जाए और क्या एहतियात बरती जाए आपके माध्यम से? आपने बहुत ठीक बात कही। आपके माध्यम से लोगों को इस बारे में भी जागरूक करना चाहूँगा। जी। मलेरिया का हम लोग पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में है, केसेस नहीं हैं। डेंगू के जरूर राइज हो रहे हैं केसेस। हमारे ज़िले में भी इस समय 54 केसेस आ गए हैं। और ये जो मौसम है ये डेंगू को स्प्रेड करने में हेल्प भी करता है। बारिश भी काफ़ी हुई है, वाटर भी काफ़ी जगह पे
स्टैग्नेट हुआ पड़ा है। तो हम ये चाहेंगे लोगों को कि भाई आप अपने घर में कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप कूलर साफ़ कर दीजिए, घर में कोई ऊपर छत पे टायर हो, कोई ग्लास रखा हो या कोई बॉटल का कप भी हो, उसको भी साफ़ करिए। कहीं भी पानी को स्टैग्नेट मत होने दीजिए। आपके आसपास कहीं पानी अगर स्टैग्नेट हो रहा है तो आप वहाँ पे काला तेल छिड़क लीजिए। इस तरीके के देखिए प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। मॉस्किटो नेट लगाइए। आप कोशिश करिए कि देखो मच्छर काटता है आपको जब आप कब कोई पार्ट एक्सपोज होता है, तो आप घर के बाहर कहीं जाते हैं या ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है मच्छर हो सकते हैं, तो आप फुल स्लीव की शर्ट पहनिए, पजामाज पहनिए। और जब भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ बुखार आपको होता है जो कंट्रोल में आपके नहीं आ रहा, तो आपको एहसास होता है कि भाई 1 या 2 दिन हो गए हैं, तो आप किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि उसका उचित ट्रीटमेंट हो सके। डिले नहीं करना चाहिए हमें किसी भी हाल में। और जो डेंगू के टेस्ट है, देखिए कार्ड टेस्ट को गवर्नमेंट नहीं मानती, हम इसमें एलाइजा टेस्ट को मानते हैं। हमारे दोनों हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल में एलाइजा टेस्ट फ्री चल रहा है। और अगर कोई प्राइवेट भी कराता है तो उसके कंट्रोल रेट फिक्स कर रखा है 600 रुपीज़ गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता कोई। अब प्लेटलेट्स की बात है, प्लेटलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और रोहतक मेडिकल कॉलेज को हमारे साथ अटैच करा हुआ है कि अगर किसी को प्लेटलेट्स जरूरत होगी तो हम वहाँ से मंगा के देंगे। अगर वहाँ नहीं हुए तो हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन पे एफेरेसिस मशीन है हमारे यहाँ, उनसे भी हम लोग, अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट है तो वो भी हम अवेलेबल कराएंगे। तो टचवुड अभी तक ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। और हम चाहेंगे कि लोगों के साथ साथ हमारे हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ लोगों में जागरूकता है। लोग और हमारा डिपार्टमेंट दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो हम इससे लड़ने में और ज़्यादा सक्षम होंगे और हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और जिस तरह से आज डॉक्टर साहब ने कहा है कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी जो मौसम परिवर्तन के साथ शुरू हुई है, उसमें आम जन का सहयोग रहे, जागरूकता बढ़ाएं और अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं ताकि डेंगू और मलेरिया से बचा सके। और वैक्सीनेशन को लेकर के मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजीव मलिक जी हैं, जो जिला झज्जर की वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। झज्जर जिले ने अभूतपूर्व इसमें सफलता प्राप्त की है, साथ ही देश ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये बधाई के पात्र हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं हैं, बधाई के पात्र ही पूरा समाज है, क्योंकि वो आगे आए और समाज के लिए ही ये वैक्सीन लग रही है। अगर कोई भी बंदा कोई भी छूटता है तो हमारा सुरक्षा चक्र टूट जाता है। जी। तो हमें हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवानी बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कहीं भी कोई कमी रहती है तो इसमें वो खुद, वो व्यक्ति, उसका परिवार और समाज, वो सभी एक कोरोना बीमारी के से होने का खतरा उनको बना रहता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारा अप्रैल और मई को हम भूलते जा रहे हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी नहीं है कि हमें उसको भूल जाना चाहिए। हमें अप्रैल और मई के माह को याद रखना चाहिए कि किस तरह से हमें उस वक्त हम सबको दिक्कतें आई थी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के बारे में कुछ भ्रांतियाँ और कुछ डर शुरुआत में था, अब वो डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वैक्सीन कोई नई चीज़ नहीं है। वैक्सीन के सारे हमने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को ख़त्म किया। समाज की वजह से, इस समाज की जागरूकता की वजह से, समाज के सहयोग की वजह से, आप सभी मीडिया के कर्मियों की सहयोग की वजह से आपने सबको जागरूक किया। उसकी बदौलत हम पोलियो को हम आज ख़त्म कर पाए हैं। फिर भी हम बार बार पोलियो की खुराक पिला रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम वैक्सीन से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। हम सभी बच्चों को लगवाते हैं, उसके बावजूद भी। पर जब कोरोना की वैक्सीन आई और कोरोना की वैक्सीन हम लगवा भी रहे हैं, उसके बाद जब सेकेंड डोज की बात आती है, हम थोड़े से उसमें रिलैक्स हो गए हैं, हम सुस्त हो गए हैं। हमारा वो जो डर था वो ख़त्म हो गया है। एक्चुअली हमें वो चीज़ को याद रखना है कि कोई भी बीमारी है वो कहकर नहीं आती। बचाव हमेशा से इलाज से बेहतर चीज़ है कि हम वहाँ तक उन चीज़ों तक ना पहुँचें। बहुत मुश्किल से, बहुत कम समय पर हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को इसको बनाया है और इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और ये समय समय पर इसके साइंटिफिक प्रूफ भी हुए हैं। तो मेरी सबसे यही आपके माध्यम से सभी व्यक्तियों से यही अपील है कि जिसकी भी फर्स्ट डोज बच गई है वो अपना बहुत जल्द से जल्द लगवाएं और सेकंड डोज भी, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन,
दोनों का एक समय निर्धारित है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज हम 28 दिन के बाद लगाते हैं, कोविशील्ड की 84 दिन के बाद लगवाते हैं। तो वो अपने समय पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दोनों वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनको जल्द से जल्द लगवाएं, अपने समय पर लगवाएं, ताकि हम अपने को, अपने परिवार को, अपने पूरे समाज को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके, बचा सके। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतर शुरुआत मैं कहूँगा कि झज्जर जिले से शुरू हुई और लगभग जैसा कि डॉक्टर संजय दहिया जी ने हमें जानकारी दी है कि 91+ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं पहली डोज का। और आज डॉक्टर संजीव मलिक जी के द्वारा एक और अपील की गई है कि इलाज जरूर है, इलाज से जो परहेज है वो ज़्यादा बेहतर रहता है सर, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो आप दूसरी डोज अवश्य लगवाएं और प्रशासन का, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सबका सहयोग करें और कोरोना जैसी इस बीमारी से जीतने में हम सब आगे आएं और दूसरी डोज अवश्य लगवाएं।